जय रक्तदंत, सब सो जाओ। अगली सुबह गांव में हड़कंप मचा हुआ है। रामदीन डरा हुआ है। अरे लुट गया मैं तो। मेरी दुकान का गल्ला साफ हो गया और देखो देखो दरवाजे पर वही लाल पंजे का निशान है। हाय दैया, मैंने कहा था ना, ये कोई चोर नहीं है, ये उसी रक्तदंत भूत का काम है। हम आवाज पास आ रही है, अब ये खून पिएगा सबका। शांत हो जाओ सब, हमने थानेदार साहब को खबर भेज दी है, वो आते ही होंगे। तभी पुलिस आती है। उसके पीछे उसका एक सिपाही लखन है। हटो हटो पीछे, किसने छुआ इस निशान को? जी मैंने छुआ इस निशान को। सत्यानाश! अरे मूर्खों, कितनी बार कहा है कि सुंदरपुर पर साया है। ये चोरी किसी इंसान ने नहीं की है। ताला टूटा है क्या? नहीं ना। बिना चाबी के ताला सिर्फ दो ही लोग खोल सकते हैं, या तो भगवान या फिर शैतान। साहब सही कह रहे हैं, थाने में भी रात को अजीब आवाजें आती हैं। साहब तो पूरी रात जागकर मंत्र पढ़ते हैं ताकि गांव सुरक्षित रहे। तो हम क्या करें साहब? ये तीसरी चोरी है। पहले गहने गए, फिर अनाज और अब गल्ला। देखिए सरपंच जी, पुलिस का काम चोर पकड़ना है, भूतों से लड़ना नहीं। फिर भी मैं आज रात शमशान के पास महापहरा लगाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बाहर दिखा और उसे रक्तदंत उठा ले गया तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होगी। गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल घोस्ट हंटर्स पर। आज हम आए हैं सुंदरपुर, जहां सुना है कि एक खूनी साया रात को घूमता है। चलिए सच पता करते हैं। वो उसी दुकान के पास जाता है। तुम कौन हो भाई, और वीडियो क्यों बना रहे हो? नमस्ते काका, मेरा नाम विक्रम है। मैं शहर से आया हूँ, भूतों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। सुना है यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब भूतिया घटना हो रही है। पैरानॉर्मल? ए लड़के, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही। जान का खतरा है यहाँ, निकल जाओ वापस। अरे इंस्पेक्टर साहब, डर ही तो मेरा बिजनेस है। और वैसे भी जब आप जैसे बहादुर ऑफिसर यहाँ हैं तो मुझे क्या डर। मैं तो बस रात को कुछ फुटेज रिकॉर्ड करूँगा। अगर ये लड़का वीडियो बनाएगा और उसमें कुछ नहीं दिखेगा तो लोग शक करेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी ट्रिक से इसके कैमरे में कुछ डरावना रिकॉर्ड करवा दूं तो मेरा झूठ और पक्का हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, लेकिन मेरे बताए नियमों का पालन करना होगा। रात को मेरे साथ गाड़ी में ही रहोगे, अकेले नहीं घूमोगे। पक्का सर, मैं आपके नियम का पालन करूँगा। पूरा गांव सुनसान है, घरों की खिड़कियां बंद हैं, लेकिन एक जगह 2 परछाइयां फुसफुसा रही हैं। ये बंटी और रिया है। बंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेरा साहब ने कहा था आज रात रक्तदंत निकलेगा, हमें घर जाना चाहिए। अरे पगली, वो सब डराने की बातें हैं ताकि हम जैसे प्रेमी मिल ना सकें, समझे? तुम नहीं सुधरोगे। अगर मेरे बापू को पता चला कि मैं यहाँ तुमसे मिल रही हूँ तो वो मुझे बहुत मारेंगे। अचानक एक अजीब सी आवाज आती है। खड़खड़ खड़खड़। ये क्या था? चुप, उधर देख, कोई है। सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहाँ इंस्पेक्टर शेरा सिंह और लखन खड़ा है। शेरा सिंह एक डरावना भूतिया कपड़ा पहना है और उसके पास एक डरावना मुखौटा भी है। साहब, ये मास्क तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अबे गधे, यही तो बिजनेस है। चल जल्दी कर, सरपंच के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की आज खुली है। उसने आज तिजोरी में कमेटी का पैसा रखा है। मैं वहाँ लाल निशान बनाऊंगा और तू महल अंदर से बाहर फेंकेगा। और उस यूट्यूबर विक्रम का क्या किया आपने? उसको मैंने थाने में ये कहकर बैठा दिया है कि हवन की तैयारी करो। उल्लू है वो। हे भगवान, ये भूत नहीं, ये तो थानेदार है। थानेदार ही चोर है। बंटी, इसका वीडियो बना लो। मोबाइल घर भूल आया यार, क्या करूं? अगर हम अभी बोले तो सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। मेरी कुटाई बाद में होगी, हमारी शादी पहले कैंसिल हो जाएगी। तू क्या करे? चुप रह। अभी भाग चलते हैं, जान बची तो लाख रुपए। दोनों भागने लगते हैं। शेरा सिंह और लखन तुरंत उस तरफ देखते हैं। कौन है वहाँ? किसी ने देख लिया है लखन। अगर ये बात बाहर गई तो हमारी वर्दी और माल दोनों जाएगा।
अगली सुबह विक्रम गांव में घूम रहा है। वो देखता है कि बंटी और रिया एक जगह खड़े होकर डरे सहमे बातें कर रहे हैं। क्या बात है, सुबह सुबह इतने परेशान क्यों हो? जी कुछ नहीं भैया, हम तो बस अपनी स्कूल के एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो। अरे डरो मत, मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। देखो, मैं कोई फिल्म वाला नहीं हूँ, मैं क्राइम ब्रांच से हूँ। सर, वो शेरा सिंह ही रक्तदंत है। हमने उसे मास्क पहनते हुए देखा था। पर हम किसी को बता नहीं सकते। अगर गांव वालों को पता चला कि हम रात को साथ थे तो पंचायत हमें मार डालेगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रेम कहानी भी बचेगी और सभी का सामान भी। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। शेरा सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा है, परेशान है। तभी विक्रम वहां आता है। इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया, मेरे कैमरे में भूत रिकॉर्ड हो गया। क्या? बकवास बंद कर, दिखा मुझे। नहीं सर, कैमरे में साफ नहीं है, लेकिन मैंने उस भूत को बात करते सुना। वो कह रहा था कि आज रात मैं गांव के पुराने पेड़ के नीचे छिपा अपना सदियों पुराना खजाना निकालूंगा। अब मुझे छोटी मोटी चोरी नहीं करनी। खजाना? पुराने पेड़ के नीचे? हाँ सर, वो कह रहा था कि वहाँ सोने की ईंटें हैं। मैं तो डर गया हूँ, मैं आज ही वापस जागा। विक्रम वहां से चला जाता है। सुना तूने लखन, सोने की ईंटें? आज रात हम कोई चोरी नहीं करेंगे। आज हम सीधा खजाना निकालेंगे, उसके बाद विदेश सेटल हो जाएंगे। लेकिन साहब, अगर सच में भूत हुआ तो? अरे बेवकूफ, भूत वूत कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है जिसका फायदा हम उठा रहे हैं। जरूर किसी पुरानी राजा का माल होगा। चल तैयारी कर। पुराना पेड़ के पास शेरा सिंह और लखन खुदाई के औजार के साथ वहां पहुंचते हैं। जैसे ही लखन खोदना शुरू करता है, तभी अचानक एक भयानक भारी आवाज गूंजती है। यहाँ विक्रम ने स्पीकर लगा दिया है। कौन है जो मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कर रहा है? शेरा सिंह और लखन डर जाते हैं, लेकिन लालच उसे रोकती नहीं। मैं सुंदरपुर का रक्षक हूँ। ये खजाना मेरा है। तू रक्षक नहीं, भक्षक है। तूने गरीबों को लूटा है। अपना गुनाह कबूल कर, वरना तुझे यहीं मार के दफन कर दूंगा। हमें माफ कर दो। हाँ, मैंने चोरी की। मैंने रामदीन का गल्ला लूटा, सरपंच की तिजोरी लूटी। मैं ही डराता था सबको। मुझे जाने दो, मैं सारा माल वापस कर दूंगा। साहब, मैंने तो बस आपका साथ दिया। मुझे मत मारो भूत महाराज। अचानक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो झाड़ी के पीछे छिपकर ये सब देख रहे थे। सरपंच गोपी, बिमला काका, रामदीन और सबसे आगे विक्रम मोबाइल हाथ में लिए खड़ा है और उनके साथ बंटी और रिया भी हैं। बहुत बढ़िया एक्टिंग की शेरा सिंह, ये सीन तो ऑस्कर लायक है। ये सब तुम्हारा नाटक था? थू है तेरे ऊपर थानेदार। हमने तुझे रक्षक समझा और तू हमें ही लूट रहा था। वो तो भला हो इस विक्रम बेटे का और हमारे बंटी रिया का, जिन्होंने हमें वक्त पर यहाँ बुला लिया। मैं तुम सबको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक निकाल पाता, बंटी ने एक बड़ा जाल, जो जानवरों को पकड़ने के लिए होता है, शेरा सिंह और लखन के ऊपर फेंक दिया। दोनों जाल में बुरी तरह फंस गए। अगली सुबह असली पुलिस आती है। डीएसपी साहब खड़े हैं शेरा सिंह और लखन को गिरफ्तार करने के लिए। वेल डन विक्रम, तुमने इस बहरूपिये को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। ये कई जिलों में वांटेड था। थैंक यू सर, लेकिन असली हीरो तो ये दोनों हैं। अगर इन्होंने हिम्मत करके मुझे सच नहीं बताया होता तो ये जाल नहीं बिछ पाता। तो तुम दोनों रात को बाहर में घूम रहे हैं? बापू क्रो। अरे डरो मत, तुमने गांव को बचाया है। अब चोरी छिपे मिलने की जरूरत नहीं। अगले महीने ही तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, भूत वो नहीं होते जो शमशान में रहते हैं। भूत वो होते हैं जो इंसान के अंदर छिपे लालच में बसते हैं। सुंदरपुर अब सुरक्षित है। तो दोस्तों, अगर आपको सुंदरपुर की इस मिस्ट्री का पर्दाफाश पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी घोस्ट हंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको पहले से शक था कि असली रक्तदंत इंस्पेक्टर शेरा सिंह ही है। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तब तक सावधान रहें।